नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान का सबसे तेजी से उभरता हुआ डिजिटल न्यूज़ चैनल द खटक और मैं भूमि आप सभी के साथ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिन भर की सुर्खियों में रही खबरों की ओर। राजस्थान में विदेशी सामान पर बवाल, शिक्षा विभाग में सिर्फ स्वदेशी उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ऐलान किया है कि शिक्षा विभाग, पंचायती राज और संस्कृत शिक्षा विभाग में अब केवल स्वदेशी सामान की ही खरीद की जाएगी। इन विभागों में विदेशी सामान की खरीद पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मदन दिलावर ने साफ तौर पर एक ऐलान में कह दिया है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी विदेशी सामान खरीदता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और खरीदे गए सामान का भुगतान भी उसी व्यक्ति से करवाया जाएगा। मंत्री ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा कर ये जानकारी दी थी कि ऐसी कोई भी वसूली की जाती है या फिर ऐसा कोई भी सामान है स्वदेशी ना हुआ तो आप पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां अजमेर में चोरों ने घर से कैश और ज्वेलरी चोरी कर पैसे कमाए और उसके बाद स्कूली बच्चों में 500 के नोट बांटे। अजमेर में चोरों ने दिन दहाड़े 5 घरों के ताले तोड़े, 2 घरों से कैश और लाखों का सोना चांदी चुराया। चोरी कर घर से बाहर निकले और स्कूल से लौट रहे बच्चों में 500 रुपए के नोट बांट दिए। पैसे बांटने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। 2 पीड़ितों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला नसीराबाद सदर थाने क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार पता चल रहा है कि नसीराबाद के अजमेर रोड स्थित राधाकृष्ण कॉलोनी के घरों से 1 लाख कैश और 7 से 8 लाख की ज्वेलरी चोरी की गई थी। घटना के समय दोनों घरों में कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन चोरी के बाद जब चोर घरों से निकले, पास के एक सरकारी स्कूल की छुट्टी हो ही रही थी, वहां से स्कूल के छोटे बच्चे निकल रहे थे। चोरों ने दोनों घर से चुराए कैश में से 500 के नोट बच्चों को बांट दिया। अब बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर, जहां पाकिस्तान में नई आपदा उफान पर है। सिंधु डेल्टा जलमग्न, जहां 12 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए हैं और पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। सिंधु डेल्टा का संकट जलवायु परिवर्तन, मानवीय हस्तक्षेप और क्षेत्रीय जल विवादों का संयुक्त परिणाम है। यह न केवल पर्यावरणीय आपदा है बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक त्रासदी भी है जो कि पाकिस्तान में देखने को मिल रही है, जिसने लाखों लोगों को अपनी जड़ों से उखाड़ दिया है। मैंग्रोव पुनर्स्थापन और जल प्रबंधन नीतियों जैसे प्रयासों के बावजूद भी भूमि हड़पने और भारत पाक जल विवाद जैसे मुद्दे स्थिति को और भी जटिल बना रहे हैं। वर्तमान और समन्वित कार्रवाई के बिना डेल्टा का पतन और विस्थापन बढ़ता ही नजर आ रहा है। वहीं आज राजस्थान के भीलवाड़ा में नेशनल हाईवे पर एक ट्रेलर ने 3 लोगों को कुचल डाला और मौके पर उन तीनों की नेशनल हाईवे पर मौत हो गई। दरअसल हुआ ये कि भीलवाड़ा के मांडलगढ़ थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 758 पर दोपहर करीब 3 बजे एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार 3 लोगों, 2 युवक और एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में बाइक सवारों को गंभीर चोटें आई हैं और सड़क पर खून फैला नजर आ रहा है। घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई और फिलहाल उन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। उसके बाद कार्रवाई अभी जारी है। वहीं रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ। माला पहनाने के बहाने जड़ा थप्पड़, समर्थकों ने हमलावर पर की पिटाई। 6 अगस्त 2025 यानी कि आज उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एजीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले की कोशिश हुई है। यह घटना सिविल लाइन क्षेत्र के सारस चौराहा पर हुई, जहां मौर्य फतेहपुर जाते समय अपने समर्थकों द्वारा आयोजित एक स्वागत कार्यक्रम में रुके थे और उसी वक्त उन पर थप्पड़ जड़ दिया गया। ऐसी ही तमाम खबरें और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ। शुक्रिया।